अब एक कहावत है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बज सकती। सब लोग अपना हाथ ऊपर करें और ताली बजाएं, एक हाथ से, एक हाथ से है नहीं। हम दोनों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं वो आप दोनों से, भाई आप परेशान हो, वो आपकी परेशानी में परेशान क्यों होंगे? अभी तो बात की है, उस पर डिस्कस किया है। वो क्यों ताली बजाएंगे? नहीं बजेगी। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। क्लियर है? ये मैं सवाल क्यों आपको समझाना चाह रहा हूं, वो इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि वीकेंड कंपनी तो आपको सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस सम्मानजनक आमदनी पर पहुंचना चाहते भी हो या नहीं? मैंने नीचे पहले लिखा है आप क्या बोलना चाहते हो। मैं भी बाबा जी हूं, सब कुछ बता देता हूं, मन की बात फैले जो आजकल चल रहा है। मैंने पहले लिखा यस, आप यस ही बोलोगे कि हम तो आपको सम्मानजनक आमदनी पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप पहुंचना चाहते हो? तो हमने पहले मन की बात आपकी लिख दी यस, लेकिन उसके आगे कुछ लगा रखा है, क्रॉस लगा रखा है कि केवल यस से काम नहीं चलता। 26 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए और ट्रेनिंग देते हुए, लाखों लोगों से मैं मिला हूं। हर मीटिंग में हर लीडर ने, हर ट्रेनर ने एक ही बात बोली, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? सब लोग बोलते हैं यस मैं भी होना चाहता हूं। तो यस बोलना बहुत आसान है दोस्त। क्या जाता है? बस 2 वर्ड यस। अगर यस बोलने से लखपति करोड़पति बन जाते तो सारी दुनिया बन जाती ना। कुछ यूट्यूबर मजाक उड़ाते हैं कि जी ये बुलवाते हैं यस यस, तो सही कहते हैं वो, यस बोलने से कामयाबी नहीं आती है। तो सवाल ये नहीं है कि हम पहुंचाना चाहते हैं, सवाल ये कि आप भी पहुंचना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो केवल यस से यहां पे काम नहीं चलेगा, इससे ऊपर की भी कोई चीज होती है जिसपे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जिसको आपने आगे की जानकारी लेने से पहले समझना है। जो बातें आज आपको यहां पर बताई जाएंगी, अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं है, ट्रेनिंग तो अभी शुरू होगी। जो बातें आज आपको यहां बताई जाएंगी उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। क्योंकि कई बार क्या होगा, मैं यहां मीटिंग दे रहा हूं, आपका दिमाग कहीं और घूम रहा होगा। मैं अभी छोड़ के आया हूं कि भाई आपकी वाइफ को वो साड़ी पसंद थी, लहंगा पसंद था, कुछ लोग वहीं अटके हुए होंगे, अभी वहां से बाहर नहीं आएंगे, शोरूम से भी। मैं कुछ बोलूंगा, बाहर से कोई आवाज आएगी, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका दिमाग वहां चला जाएगा, आप कुछ सोचने लग जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यस बोलना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बातें आज आपको यहां बताई जाएंगी उनको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना होगा। क्या करना है? सुनना है, और सुनने के बाद समझना भी जरूरी है, केवल सुनना नहीं है। और तीसरी लाइन में मैंने लिखा है समर्पण करना होगा। सुनने और समझने के बाद क्या करना होगा? समर्पण करना होगा। और समर्पण कैसे करना होगा? गुरु शिष्य परंपरा को अपनाना होगा। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के बच्चे गुरुओं के पास गुरुकुल में जंगल में पढ़ने जाया करते थे। आपने देखा है, सुना है? रामचंद्र, भगवान राम, लक्ष्मण, ये गुरु वशिष्ठ, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन वगैरह जाते थे भारद्वाज ऋषि के पास। किस लिए जाते थे? गुरु नहीं आता था कि भाई हमारे राजमहल में आप आ जाओ, आप पढ़ाओ मेरे राम और मेरे लक्ष्मण को, ऐसा नहीं होता था ना। इसलिए कि वो एक आम इंसान की वो सारी चीजें दर्द समझ पाए जो एक आम इंसान को होता है। वो कहां रह के समझेगा? वो एक अच्छा इंसान कहां बनेगा? गुरुकुल के अंदर, अपने परिवार से दूर। तो वहां पे उस राजा के बच्चे को गुरु जो बात बोलता था, शिष्य उस बात को 100% करता था, तब वो एक परिपक्व इंसान बनता था। तो नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारे लोग पैसा नहीं बनाते। नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारे लोग पैसा नहीं बनाते, ये सच है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि वो गुरु शिष्य की परंपरा को अपनाते नहीं। यानी एक सफल इंसान, एक कामयाब इंसान जो उसको बात बोलता है, वो उस बात को सुनता तो है, ना तो समझता है और ना उस पर 100% अमल करता है। और आप ऐसी 1000 मीटिंग देख लीजिए, आप मीटिंगों में आइए, खूब लिखिए, खूब सुनिए, लेकिन अगर आप उसको समझेंगे नहीं और अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो इन बातों का कोई फायदा नहीं। तो जो बातें आज आपको यहां बताई जाएंगी उनको ध्यानपूर्वक सुनना भी है, समझना भी है, और उसके बाद समर्पण करना होगा, गुरु शिष्य की परंपरा को अपनाना होगा।
1 लाख तक पहुंचना चाहते हैं? तो उस आदमी की बात माननी पड़ेगी जो 1 लाख तक पहुंच गया, जिसने वो मजा चखा है, वही तो सही रास्ता बताएगा। क्लियर है? वो आपको समझाएगा, जो आपको समझाया जाएगा उस पर 100% आपको अमल करना पड़ेगा। अब यहां कितना परसेंट लिखा है? 100%। कौन लोग तेजी से अचीवर बनते हैं? कौन लोग तेजी से पैसा कमाते हैं? जो गुरु शिष्य की परंपरा को अपनाते हैं। जो गुरु ने बोल दिया, एक ही बात निकली, यस सर, हो जाएगा, हो गया, और उस काम को करना शुरू, जिसने अपना दिमाग लगाया वो गुरु शिष्य की परंपरा से बाहर हो गया। नेटवर्क बिजनेस में बहुत आसान तरीका है अमीर बनने का। वो क्या है? जो ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है, जो कंपनी का सिस्टम आपको बोलता है, उसको एज इट इज अपना लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। और ये चीज हमें बहुत पहले समझ में आ गई थी, हमने भी टाइम खराब किया। जब लोग कहते थे, लीडर बोलते थे, अपलाइन बोलती थी अपना दिमाग मत लगाओ, तो अंदर ही अंदर एक ख्याल आता था, हो सकता है आपके भी किसी के दिमाग में आ रहा हो, क्यों ना लगाऊं जब खुदा ने भगवान ने दिया है। तो जब खुदा ने भगवान ने यहां पे दिमाग लगा के, खोपड़ी लगा के भेजी है, तो मैं तो इसकी मानूंगा। हम भी पहले अपना दिमाग लगाते थे, लेकिन बाद में समझ में आया एक मीटिंग में जाके, क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इसके पास, आपके पास जो दिमाग है, इसके पास वो आइडिया, वो सॉफ्टवेयर अभी डेवलप नहीं है जो आपको लाख तक लेके जाएगा। तो इसलिए उस व्यक्ति की बात को मानना है जिसके पास वो सॉफ्टवेयर, वो चाबी है और जो वहां तक पहुंचा है। आपको मंजिल का रास्ता कौन बता सकता है? जो उस मंजिल तक पहुंचा हो, जिसको मंजिल की जानकारी हो। जिसको मंजिल की जानकारी ना हो वो कैसे बता देगा आपको? क्लियर है सर? तो इस चीज को, अब जो मैंने बताया है, इस चीज को ध्यान में रख के आगे की ट्रेनिंग सुनेंगे सब लोग। तैयार है? चलिए।